morning, students. I hope all of you are well. Let's we start the topic. Our first topic, first chapter, name My Great India. मेरा भारत महान. चलिए शुरू करते हैं. India is my country. India is my country. भारत, इंडिया, भारत इज है माय मेरा कंट्री देश. तो मेरा देश भारत है. माय कंट्री इज ए ब्यूटीफुल लैंड. और मेरा देश एक बहुत ही सुंदर स्थान है. वेयर जहाँ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, पीपल लोग ऑफ डिफरेंट अलग अलग रिलीजन्स धर्म, जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं. कास्ट अलग अलग जाति, कास्ट जाति जाति के लोग रहते हैं. एंड क्रीड्स लिव. देयर आर हिंदूज, यहाँ हिंदू रहते हैं. मुस्लिम्स मुसलमान रहते हैं. सिख सिख रहते हैं. क्रिश्चियंस ईसाई रहते हैं. पारसीज फारसी रहते हैं. एंड जैन्स और जैनी जिनको हम बोलते हैं, जैन धर्म के लोग जैनी भी रहते हैं. who live together in peace and harmony, जो आपस में एक दूसरे के साथ शांति पूर्वक रहते हैं. they speak in their own language, और वो अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं. so there are many languages spoken in this great country. तो इसलिए इस महान देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं. इंडिया इज गिफ्टेड विद ग्रेट नेचुरल ब्यूटी टू. और इस महान भारत देश को, इस सुंदर धरा को भगवान ने, इस नेचर ने, इस प्रकृति ने बहुत ही ज्यादा सुंदरता प्रदान की है. इन नॉर्थ और उत्तर दिशा में या उत्तर की ओर की बात करें, इन द नॉर्थ आर द लोफ्टी माउंटेन रेंज कॉल्ड द हिमालयस. और इसके उत्तर दिशा में एक ऊंची पर्वत श्रृंखला जिसका नाम हिमालयाज है. लोफ्टी माउंटेन रेंज. रेंज क्या होती है बेटा? रेंज उसको कहते हैं जब माउंटेन्स जो है वो एक रो में खड़े हैं, एक लाइन में जो है. कई माउंटेन्स है, एक के बाद एक माउंटेन एक लाइन में खड़ा है, उसको हम रेंज बोलते हैं, माउंटेन रेंज. तो उत्तर में ऐसी ही एक माउंटेन रेंज है. कई पर्वत हैं, कई माउंटेन्स हैं जो एक रो में एक लाइन में खड़े हैं, उसको हमने नाम दिया हिमालय. द होली रिवर, एक बहुत ही पवित्र शुद्ध एक रिवर है, एक नदी है. गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालयाज डाउन टू द प्लेन्स. और वो गंगा नदी, वो जो शुद्ध नदी है, एक पवित्र नदी, वह गंगा माँ हिमालय से निकलते हुए मैदानों की ओर बहती है. देयर आर मैनी बिग रिवर्स इन इंडिया. और यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है. भारत में बहुत ही बड़ी बड़ी नदियाँ जो है वो बहती हैं. लाइक द गंगा, जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, महानदी एंड सो. और ऐसी ही बहुत सी और नदियां हैं जिनको हम बहुत बड़ी नदियों में शामिल करते हैं. देयर आर मैनी बिग रिवर्स इन इंडिया लाइक गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, महानदी एंड सो ऑन. द ग्रीन प्लेन्स प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड सीरियल इन प्लेंटी. और यहाँ पर जो हरे भरे मैदान है, हरे भरे मैदान क्रॉप्स एंड सीरियल का उत्पादन करते हैं. बहुत ज्यादा मात्रा में फसलों का उत्पादन करते हैं. द फॉरेस्ट लाइक द सुंदरबन्स. और यहाँ पर जो वन है, जैसे कि सुंदरबन है, आर रिच इन फ्लोरा एंड फोना. उसमें जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्लोरा और फोना पाया जाता है. देयर आर सी बीचेस एंड पोर्ट्स टू. और यहाँ पर सी के किनारे बीचेस भी हैं
बीच यानी कि वो स्थान जहाँ पर समुद्र और धरती आपस में मिलते हैं, और पोर्ट्स जहाँ पर समुद्री जहाज आकर के रुकते हैं, ठहरते हैं। वो चीज़ें भी यहाँ हमारे भारत देश में हैं। जैसा कि आप ये मैप देख पा रहे हो बेटा, ये जो मैप आप देख पा रहे हो, यहाँ से लेकर के ये जितना भी एरिया है ये सारा का सारा वाटर से या समुद्र से, ओशियन से घिरा हुआ है। और ये जितना भी एरिया, ये जो जितने भी लाइन है, ये सारी बीचेस की लाइन है, बीच है यहाँ पर, कोस्टल एरिया इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये समुद्र से जो रास्ते समुद्री मार्ग होते हैं, यहाँ पर जो है ऐसे एक जहाज़ों को ठहरने की जगह बनाई जाती है, उन जगह को पोर्ट्स बोलते हैं। There are seas, beaches and ports too. Some beautiful beaches are the Juhu in Mumbai. वो कहते हैं कि उनमें से कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही देखने लायक जो बीचेस हैं, उनमें से एक है मुंबई का जुहू और दूसरा है मैरीना जो चेन्नई का है। People play many water sports on the beaches. और जो लोग हैं वो बहुत से वाटर के जो पानी के जो खेल हैं वो खेल खेलते नजर आते हैं। Both foreign and Indian tourists visit the tourist spots in India. Both foreign and Indian कहते हैं कि विदेशी और भारतीय दोनों प्रकार, दोनों जो टूरिस्ट हैं, चाहे वो भारतीय टूरिस्ट हैं चाहे वो विदेशी टूरिस्ट हैं, वो दोनों टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स पर विजिट करते हैं भारत देश में। In summer and autumn, tourists go to hill stations like Shimla, Kasuni, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, माउंट आबू etc. वो कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में और पतझड़ के समय में, समर, गर्मी, ऑटम, पतझड़, टूरिस्ट यात्री गो टू हिल स्टेशन, और वो जो है हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, जैसे कि शिमला, कुसानी, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, माउंट आबू। There are malls and market in these places which attract the tourists. कहते हैं कि इन जगह पर, इन हिल स्टेशंस पर बड़े बड़े मॉल्स जो हैं वो होते हैं, एंड मार्केट्स होती हैं बड़ी बड़ी, जो वहाँ जाने वाले टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जब भी आप कहीं किसी जगह घूमने जाते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, जिनके अंदर एंटर करने के बाद हम जो चीज़ हमें चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ हमें अवेलेबल होती है, चाहे शूज़ हैं, क्लोथ्स हैं, पेन हैं, कॉपी हैं, बुक्स हैं, या कोई बर्तन हैं जिनको हम बोल सकते हैं, बास्केट है, खेलने का कोई सामान है, स्पोर्ट्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ चाहिए हमें सिर्फ एक ही शॉप से मिल जाती है, उसको हम बोलते हैं बेटा मॉल। बड़े बड़े मॉल्स हैं, मार्केट्स आपने देखा होगा, जब आप कहीं घूमने जाते हो तो बाहर सड़कों पर ऐसे रो में, लाइंस में जो है बहुत सी शॉप होती हैं, उनको बोलते हैं मार्केट्स। बड़ी बड़ी मार्केट्स और बड़े बड़े मॉल जो हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जो वहाँ जाने वाले टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर उनका ध्यान खींचते हैं। There are many historical places in राजस्थान, और कहते हैं कि बहुत से जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं राजस्थान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में। The ताज महल इन आगरा इज वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और जो ताज महल है आगरा में, वह 7 अजूबों में से एक अजूबा है। संसार में 7 अजूबे हैं, उन 7 अजूबों में से एक अजूबा है द ताज। और ये जो ताज महल है बेटा, ये आगरा में है। It was built by the great मुगल एम्परर शाहजहां। और इस ताज महल को बनवाने का जो काम है वो किसने किया था? मुगल एम्परर शाहजहां ने किया था। बेटा आपने ताज नहीं देखा होगा, आपने फोटो जरूर देखी होगी, आपको पता नहीं होगा कि ताज कौन सा है। तो मैं आपको आज ये देखो, ये जो इमेज आपकी बुक्स में दी हुई है साथ में पास में, ये इमेज, ये वाइट बिल्डिंग, वाइट मार्बल से बनी हुई जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ताजमहल। और ये आगरा में सिचुएटेड है, आगरा में है। और इसको बनवाया था किसने? शाहजहां ने बनवाया था। किसके लिए? अपनी एक बेगम थी उनकी, मुमताज के नाम से। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में उन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया था, ताजमहल। और ये बैंक ऑफ रिवर यमुना,
यमुना नदी के किनारे पर ये ताजमहल जो है वो बनाया गया है और एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है बेटा, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। इसमें लगे पत्थर जो है बहुत ही दूर दूर के देशों से मंगवाए गए हैं और यह संसार के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।